वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रतिपदा के दिन जिन्हें गंगा और नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इसमें लिखा हुआ है नदी, तड़ाग, सरोवर, कुएं के पानी से नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे तो उनको इस नवरात्रा का बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जैसे ही मैं लाइव टेलीकास्ट बंद करूंगा तो इस श्लोक को पढ़ करके मैं भी गंगा जी नहा करके ही जाऊंगा। वैसे तो हम फल्गु मैया का पूजन करके आए हैं, मैया जी में अंदर प्रवेश करके सब विसर्जन करके आए हैं, लेकिन गंगा माई के किनारे पर पहुँचे और इसमें स्पष्ट श्लोक में लिखा है प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नान विधानतः। प्रतिपदा के दिन नदियों में, तड़ाग, सरोवरों में और कुएं के जल से स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे तो उनकी नवरात्रा की महिमा बढ़ जाती है। मैं आपको कहूँगा सत्संग टीवी पर जो आप ये देख रहे हैं वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और मैं ऐसी ही बातों का निवेदन करने के लिए आपको जा रहा हूँ, यहाँ रखो, ऐसी बातों का मैं निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ जो नवरात्रा के दिनों में जो आपके बहुत काम में आने वाली हैं। तो अगली बात कही गई है, प्रात नित्यम पुरः कृत्वम द्विजानम व्रणम तथा अर्धपादादिकम सर्वम कर्तव्य मदपूर्वकम। यदि नवरात्रा में ब्राह्मणों का आप वर्ण कर लेते हैं तो नवरात्रा के व्रत की महिमा इतनी हो जाती है, आप 100 पाठ करके जितना पुण्य कमाते हैं ब्राह्मण के द्वारा एक पाठ करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण के मुख को ब्रह्म का मुख कहा गया है, वो संध्या इत्यादि करता है और वो संध्या वंदन करता है, वेद के मंत्र पढ़ता है, इसलिए उसके मुख को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा बोले गए मंत्रों के द्वारा यदि ये कोई अनुष्ठान होता है तो शीघ्र ही उसका 100 गुना ही फल होता है। ऐसा भगवान व्यास राजा जन्मेजय को माध्यम बना करके ये बात कह रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए। कैसा लिखा है, विप्रई संतोषतई कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत। यदि संतुष्ट ब्राह्मण है, अब संतुष्ट का मतलब ये तो है नहीं कि 9 दिन अनुष्ठान करा और 500 रुपये दक्षिणा में दे दो, उसे भी अपना घर द्वार परिवार चलाना है और फिर वो दक्षिणा वो उसने मेहनत की है, विद्वता 16 साल उसने संस्कृत पढ़ी है और फिर आप ये कहें कि वो लालची है, ऐसा नहीं है, उसे भी अपना घर द्वार परिवार चलाना है। इसलिए इसमें तो उदार भाव से कुबेर का भंडारा भी नौछावर कर दिया जाए तो भी एक वेद के मंत्र की दक्षिणा कोई नहीं चुका सकता। तो नव पंचात्रिशका देव्या पाठी द्विजा स्मृता, इसमें लिखा है 9 ब्राह्मण बिठाओ, 5 बिठाओ, 3 बिठाओ, इतनी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम 1 ब्राह्मण बिठाओ पाठ करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को बुलाओ। फिर लिखा है वरीयेद ब्राह्मण शांतम परायण कृते तदा स्वस्तिवाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानता। विधान यही है कि देवी भागवत का पारायण हो सके तो वो कर लो, नहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ तो अवश्य में करो। देवी भागवत का भी पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो भी कीजिए। ब्राह्मणों का वर्ण करते हुए वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन जरूर कराएं। बिना स्वस्ति वाचन के कोई पूजा नहीं लगती, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। जब भी कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में आते हैं पहले दिन संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है और फिर तो एक दिन संकल्प हो गया है, ज़रूरत भी नहीं है और रोज़ भी कराते हैं तो नुकसान भी नहीं है। उस ब्राह्मण देवता को यह जरूर कहिएगा, देखो ये आप सुनते रहोगे आधे से ज़्यादा पंडित बन जाओगे। ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आ रहे होंगे पूजा कराने के लिए, आज भी आए होंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, 9 दिन आएंगे, तो उनको यह कहना कि आप स्वस्ति वाचन जरूर कराएं।